हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का थ्योरी ऑफ इक्वेशन का गेस पेपर का सॉल्यूशन लेके आए हैं। वो भी बिहार यूनिवर्सिटी के लिए। जो भी बच्चे 2019 से 22 सेशन में एडमिशन लिए होंगे उन सभी बच्चों का पार्ट 1 का एग्जाम अक्टूबर के फर्स्ट वीक से शुरू है दोस्तों। तो उन सभी बच्चों के लिए लेक्चर काफी यूजफुल और काफी इंपॉर्टेंट है। और जो भी बच्चों को बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो तो मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन का यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था दोस्तों। देखिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ अल्फा इज द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स इज। देखिए बच्चों, आपको कहा गया था से अगर कोई भी नंबर अगर किसी इक्वेशन का रूट्स है तो वह रूट्स तभी होगा बच्चों जब यहां से एक से और माइनस जो नंबर यहां दिया रहेगा वह क्या रहेगा, उतना से डिविजिबल रहेगा दोस्तों। ठीक है, या क्या रहेगा तो यह डिविजिबल रहेगा। जैसे में मान लो से अगर यहाँ 5 दिया रहता है तो x माइनस 5 क्या है, तो इस इक्वेशन का डिविजिबल रहता है। अगर यहाँ से 6 दिया रहता है तो x माइनस 6 क्या रहता है वहां से, तो उसका इस इक्वेशन का डिविजिबल रहता है। या कहें अगर यहाँ से आपको -6 देता बच्चों तो यहाँ से x प्लस का 6 क्या होता है, यह डिविजिबल होता है किसका, तो इस इक्वेशन का दोस्तों। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ से अगर अल्फा इस इक्वेशन का रूट्स है तो x माइनस अल्फा क्या होगा, तो वह डिविजिबल बाई दिस होगा दोस्तों। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो ऑप्शन नंबर हम लोग लेके आ रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो है डिविजिबल बाई x माइनस अल्फा, अर्थात यही मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता दोस्तों। ठीक है, इससे पहले हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन का कुछ कंसेप्ट या कहे कुछ फॉर्मूला को ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वह लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाकर देखेंगे। हालांकि उस लेक्चर का हम लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, यहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, कुछ फॉर्मूला लेके आ रहे थे या कुछ कंसेप्ट था जो कि आपको ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, तो उसको आप भी आप देख लेंगे दोस्तों। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कहता है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको एक्स के पावर 5 माइनस 6 एक्स के पावर 4 प्लस 7 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 देन एफ ऑफ 10 का वैल्यू हमको निकालना है बच्चों। ठीक है, बस यहाँ क्या करना है, एक्स के जगह पर हमको 10 रखना था और इसको आपको सोल्व कर देना था दोस्तों। ठीक है, तो जैसे में यहाँ से देखिए आपको अगर हम एफ ऑफ 10 अगर लेके चलते हैं तो क्या करोगे, यहाँ से एक्स के जगह पर 10 रख देना था, यानी क्या लिखो यहाँ से 10 के पावर 5 माइनस का 6 इंटू 10 के पावर 4 प्लस का 7 इंटू 10 के पावर 3, उसके बाद में प्लस का है 10 का स्क्वायर और यहाँ से प्लस का 10 प्लस का 2 है दोस्तों। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे, इसको जब आगे बढ़ाओगे तो यही मेरा क्या आ जाता है, या एफ ऑफ 10 का वैल्यू 45,112 आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा डी क्या होता है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते कहता है एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री। ठीक है, कोई भी इक्वेशन है, प्रत्येक कोई भी इक्वेशन है, कहता है एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री हैज n एंड ओनली n रूट्स होता है दोस्तों। ठीक है, तो कहता है ऑप्शन नंबर ए में इनफाइनाइट रूट्स है, n रूट्स, n एंड ओनली n रूट्स, यानी ऑप्शन नंबर सी ही मेरा क्या होगा बच्चों, तो यहाँ से सही होगा दोस्तों। ठीक है, मतलब जितना डिग्री का इक्वेशन रहता है दोस्तों उतना ही उसका रूट्स होता है, ओनली उतना ही। जैसे में सेकंड डिग्री का इक्वेशन है तो उसका 2 ही रूट्स होगा दोस्तों, सेकंड ही उसका रूट हो जाते हैं। तो यहाँ n डिग्री का है तो क्या होगा, n एंड ओनली n रूट्स ही होगा दोस्तों। उसी तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एन ऑड डिग्री हैज। अगर ऑड डिग्री होगा किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का डिग्री अगर, तो उसका जो है बच्चों उसका रूट्स जो है मेरे दोस्त एटलीस्ट 1 रियल रूट्स होगा दोस्तों। ठीक है, कम से कम उसका एक रियल रूट्स तो होगा ही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर मेरा सी बी क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 3 देन रिमाइंडर इक्वल टू क्या होगा बच्चों। ठीक है, इसका रिमाइंडर हमको फाइंड आउट करना था, जो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 51, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 50, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 52 एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 49 दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा इसको हम डिवाइड करके और कैसे इसका हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। तो एक आप जनरली क्या करोगे,
इसमें इससे डिवाइड करोगे और जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका क्या होगा, तो आंसर हो जाता है। और एक और आते हैं हम लोग सिंथेटिक डिवीजन में, हम लोग सीखे हुए थे क्या बच्चों, देखिए यहाँ से सबसे पहले आपको क्या दिया गया था मेरे दोस्त, इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया 3x³ माइनस का 4x² प्लस का 2x और प्लस का 1 दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ से जिसका जो कोफिशिएंट है उसको लिख लो। जैसे मैं यहाँ से हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ से 3, यहाँ से माइनस का 4, यहाँ से 2 और यहाँ से 1 लिख लिए दोस्तों, ठीक है। अब हमको क्या चीज से डिवाइड करना है, तो डिवाइड हमको करना है, जैसे मैं यहाँ x-3 है तो आप क्या करोगे, यहाँ से x-3 इक्वल टू 0 पुट करो, यानी x इज इक्वल टू 3 से हमको डिवाइड करना है। तो यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से 3 से हमको डिवाइड कर लेना था दोस्तों, ठीक है। अब हमको यहाँ से 3 से डिवाइड करना है, तो इसको आपको छोड़ देना है, इस लाइन को आपको छोड़ देना था। दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, यहाँ से 3 होगा दोस्तों, ठीक है। अब यह 3 में 3 से गुना करो तो 9 होगा, और यहाँ से आपको 9 लिखना है, फिर इस दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ से 5 लिख सकते हो। फिर आप इसमें इससे गुना करो तो 5 × 15, यानी यहाँ से 15 लिखोगे दोस्तों, ठीक है। और इस दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ से 17 हो जाता है। फिर आप इसमें इससे गुना करोगे तो क्या होगा, 17 × 51 लिख सकते हो यहाँ से, तो 51 लिखोगे, फिर इस दोनों को ऐड करोगे दोस्तों, ठीक है, यानी 52 हो जाता। और इसको इस तरीके से कर देना है। तो जो लास्ट वाला जो नंबर आएगा बच्चों ना, वही आपका क्या होगा, तो वही आपका रिमाइंडर हो जाता दोस्तों, यानी रिमाइंडर हमको क्या मिला, तो यहाँ से आपको 52 आपका रिमाइंडर मिल गया दोस्तों, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर अगर मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हम देख रहे थे बच्चों क्या है, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी मेरा करेक्ट है, यानी रिमाइंडर क्या होगा बच्चों, तो यहाँ से 52 इसका रिमाइंडर हो जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 10x की पावर 4 माइनस 13x³ प्लस 8x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 4, देन इसका रिमाइंडर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको सेम इसी जैसा था, तो वहां से हम लोग किए हैं। अब यहां से हम देख रहे थे बच्चों क्या, जो एफ ऑफ एक्स दिया गया है उसमें x² वाला टर्म आपको नहीं है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको कंप्लीट इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो क्या इसका इक्वेशन आप लिखो, तो क्या लिखो, x के पावर 5 प्लस का 10x के पावर 4 माइनस 13x³ और प्लस का x² नहीं है, तो यहाँ क्या लिखो, 0 × x² प्लस का 8x प्लस का 5 लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा अब क्या करो, इस सब का कोफिशिएंट आप लिख लो, यहाँ 1 है, 10 है, माइनस का 13 है, यहाँ 0 है, 8 है, और यहाँ से क्या लिखोगे, 5 है, तो 5 लिख सकते हो। और कितना से हमको डिवाइड देना था बच्चों, तो यहाँ से डिवाइड आपको देना था x-4, तो क्या कहते हैं यहाँ से x-4 इक्वल टू 0 पुट करने के लिए, तो x इज इक्वल टू 4 से हमको डिवाइड करना था बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखो, यहाँ से 4 लिख सकते हो। अब इस लाइन को आपको छोड़ देना है, ठीक है। अब इस दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ 1 होगा, फिर 4 में 1 से गुना करोगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से 4 हो जाता है। दोनों को ऐड करोगे, यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से 14 लिखोगे, फिर आप इसमें इससे गुना करोगे तो क्या होगा, यहाँ से 14 चौका कितना हो जाता है बच्चों, तो 56 हो जाता है, अर्थात यहाँ से लिखोगे आप 56 लिखोगे दोस्तों, ठीक है। फिर इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 56 में से अगर 13 को घटाते हो तो क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ से तो 43 हो जाता है, यहाँ 43 लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से 43 में आप इससे गुना करो तो क्या लिखो, यहाँ से 4 × 12 और 4 × 16 1 17 हो जाता है। फिर इसको ऐड करोगे तो क्या लिखो, यहाँ से 172 लिख सकते हो, ठीक है। फिर आप 172 में इससे गुना कर दो, 4 दूना 8 लिख सकते हो, यहाँ से 4 दूना 8 लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ से 4 दूना 8 लिख लिए। उसके बाद में यहाँ से 17 चौका 68 होता है, तो यहाँ से लिख सकते हो 68 लिख सकते हो। फिर दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से इसको लिख सकते हो आप 8 8 16 और 9 और 9 696 हो जाता। फिर आप इसमें इसको जोड़ेंगे, इसमें इसको गुना करो तो क्या लिखोगे, यहाँ से 6 चौका 24 लिख सकते हो, और यहाँ से 9 चौका 36 और 2 38 लिख सकते हो। यहाँ से उसके 6 चौका 24 और 3 27 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस दोनों को अगर ऐड करते हो यहाँ से 9 8 2 और 7 हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम रिमाइंडर की बात करेंगे बच्चों, यहाँ से तो रिमाइंडर इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से तो रिमाइंडर इक्वल टू आपको 2789 हो जाता है, ठीक है। इसका रिमाइंडर कितना हो जाता था, 2789 हो जाता। अगर आपसे कोसेंट अगर पूछ लेता बच्चों, तो इसका कोसेंट क्या होगा मेरे दोस्त, तो कोसेंट जब भी आप निकालोगे ना, तो देखो यहाँ से x के पावर 5 डिग्री का यह इक्वेशन था, तो उससे एक आपको क्या होगा, कम होगा उसका कोसेंट, अर्थात यहाँ से लिखोगे x के पावर 4 या x के पावर 4 का कोफिशिएंट यानी 1 था, तो हम क्या लिखें, x के पावर 4 प्लस 14x³ प्लस का 43x²
प्लस का 172x और प्लस का क्या लिखोगे दोस्तों यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हो यहाँ से 696 लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो यही मेरा क्या होगा मेरे दोस्त, यही आपका क्या होगा, तो कोसेंट हो गया। इस तरीके से हम कोसेंट निकालेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर आपका 2789 हो गया, जो कि यहाँ ऑप्शन शायद हम नहीं लिखे हैं, तो अब ऑप्शन में आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर आपको एक ऑप्शन में ये भी होगा 789, यानी आंसर हो जाता है। और अगर आपको रिमाइंडर और कोसेंट दोनों पूछता है तो कोसेंट हम क्या करेंगे, बस जितना डिग्री का अगर इक्वेशन रहेगा उससे एक कम लिखेंगे और यहाँ से कोफिशिएंट से हम लोग गुना करेंगे दोस्तों। कहाँ तक करेंगे, तो यहाँ तक करेंगे दोस्तों, ठीक है। यह आपका क्या है, रिमाइंडर हो गया, यह आपका क्या है, तो कोसेंट का कोफिशिएंट है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हो, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इफ α1 α2 α3 डॉट डॉट α n बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन a0 x के पावर n प्लस a1 x के पावर n माइनस 1 प्लस a2 x के पावर n माइनस 2 प्लस a3 x के पावर n माइनस 3 प्लस डॉट 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 an इक्वल टू 0, देन समेशन ऑफ α1 इंटू α2 इंटू α3 का वैल्यू हमसे पूछ रहा था बच्चों, ठीक है। तो इसका ऑलरेडी हम फॉर्मूला देख चुके हैं, हालांकि फिर भी यहाँ हम आपको दिखाते हैं कैसे करोगे। देखिए यहाँ से हम लोग सबसे पहले यहाँ इक्वेशन क्या दिया गया, a0 x के पावर n प्लस a1 x के पावर n माइनस 1 प्लस a2 x के पावर n माइनस 2 प्लस a3 x के पावर n माइनस 3 प्लस डॉट 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 an इक्वल टू 0 दिया गया है बच्चों, ठीक है। जब भी आपको हमको क्या निकालना है, यहाँ से समेशन ऑफ α1 α2 α3 अगर निकालना था बच्चों, तो इसका हो जाता है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से लिखोगे, यहाँ से देखो 3 है ना, तो यहाँ से 3 तक जाओगे, ठीक है। यानी x के पावर n माइनस 3 का कोफिशिएंट देखेंगे, यहाँ क्या लिखो, यहाँ से तो माइनस का 3 बटा में यहाँ से a0 ऑलवेज लिखो, यानी x के पावर n का कोफिशिएंट लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे एक चीज, यहाँ से 3 है तो यहाँ से क्या लिखोगे, -1 के पावर 3 लिखोगे, अर्थात इसको लिख सकते हो बच्चों -1 के पावर 3 को क्या करोगे, तो यहाँ तो माइनस ही हो जाता है, अर्थात माइनस a3 बटा में a0 हो जाता है। यही आपका क्या है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर मेरा देख रहे थे, ऑप्शन नंबर मेरा क्या होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी ही करेक्ट हो जाता दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में आते हो। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको यही इक्वेशन दिया गया था और कहता है आपको क्या, α1 इंटू α2 प्लस α1 इंटू α2 इंटू α3 डॉट 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 αn का वैल्यू हमको निकालना था दोस्तों, ठीक है। तो इसका अगर वैल्यू आपको निकालना है बच्चों, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो इसका वैल्यू आपको हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होता है, α1 α2 α3 डॉट 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 αn का वैल्यू हो जाता है -1 के पावर n, या कितना बार गुना कर रहे थे, तो -1 के पावर n बार गुना कर रहे थे। और यहाँ लिखो कोफिशिएंट ऑफ है, यहाँ an, आप बट्टा में क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ से a0 लिखोगे, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आप देखोगे तो इसका भी ऑप्शन नंबर आपका बी ही करेक्ट हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 शुरू कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया गया था, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ 7x³ प्लस 5x प्लस 11 इक्वल टू 0, देन समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपसे पूछता था दोस्तों, ठीक है। जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 5/7 है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 0 है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया -11/7 है, और ऑप्शन नंबर डी आपको नॉन ऑफ दीज है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हो, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर यहाँ से दिया रहता बच्चों, यहाँ से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ax³ प्लस bx² प्लस का cx प्लस d इक्वल टू अगर 0 दिया रहता, तो इसका हम लोग लिखते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा को ही आप समेशन ऑफ अल्फा बीटा लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। और यह क्या हो जाता था मेरे दोस्त, यह हो जाता आपका c बट्टा में a हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ आपका कोफिशिएंट ऑफ x आप बट्टा में कोफिशिएंट ऑफ x³ हो जाता है, अर्थात c बट्टा में a हो जाता। और हम लोग अब यहाँ से देख रहे थे, यहाँ से c बट्टा a क्या, तो c क्या था, तो x का कोफिशिएंट था, तो x का कोफिशिएंट यहाँ से 5 है और बट्टा में a है, तो a के जगह पर क्या है बच्चों, यहाँ से 7 है, अर्थात मेरा जो समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, 5 बट्टा में 7 हो जाता दोस्तों, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा करेक्ट हो जाता दोस्तों, ठीक है।
उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 में आते हो, कहता है इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 देन समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना। अभी जस्ट हम लोग सीखे हैं या ऊपर वाला क्या होता था, सी बटा में ए हो जाता था, अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर आप देख रहे हो, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता दोस्तों। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ से आते हो क्वेश्चन नंबर 11 में, कहता है इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0 देन अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होगा बच्चों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से जानते हैं बच्चों क्या, देखिए आप लोग क्या जानते हो, अगर इसी में यहाँ देखिए अगर कोई क्या है या क्यूबिक इक्वेशन दिया गया था, तो इसका अगर आप निकालोगे अल्फा बीटा, अगर गामा निकालते बच्चों तो इसका अल्फा बीटा गामा इक्वल टू हो जाता माइनस का डी बट्टा में ए हो जाता, यानी कांस्टेंट टर्म अब बट्टा में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू हो जाता। तो उसी तरीके से बच्चों यहाँ से अगर हम अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से कांस्टेंट टर्म, यानी कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है बच्चों, तो यहाँ से एस है, अब बट्टा में यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू क्या है, यहाँ से पी है और विथ निगेटिव साइन हमको लगाना था, तो यहाँ से हम निगेटिव साइन लगा लेते दोस्तों, अर्थात हम कहते हैं यहाँ से एस माइनस एस बट्टा में पी हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर देख रहे थे, ऑप्शन नंबर मेरा सी क्या है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है अगर समझने में तो बोलिए, एनीवन, नहीं ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको सेम टाइप का ही क्वेश्चन था बच्चों, और इसमें आपसे क्या कहा था, इफ अल्फा बीटा गामा विद द रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब माइनस 9 इक्वल टू 0। बस यहाँ जो इक्वेशन दिया गया है दोस्तों वह इधर उधर दे दिया गया है, तब कहता है समेशन ऑफ अल्फा का वैल्यू आपको निकालना है बच्चों। ठीक है, तो फिर वही वाला बात यहाँ से हम लोग देखिए, यहाँ से एक्स क्यू, अगर यहाँ से देखिए वही वाला बात यहाँ से अगर ए एक्स क्यू प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस डी इक्वल टू अगर 0 होता था, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या लिखते थे बच्चों, तो यहाँ से लिखते थे माइनस बी बट्टा में ए होता था, और इसी को तो हम समेशन ऑफ अल्फा कहते थे, अर्थात माइनस बी बट्टा में ए हुआ करता था। माइनस बी का मतलब क्या है, यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम लोग अगर इस इक्वेशन का अगर हम समेशन ऑफ अल्फा का निकाले तो माइनस बी बोले तो क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है बच्चों यहाँ से, तो यहाँ से आपका है माइनस का 6 है दोस्तों। ठीक है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 6 है, लेकिन यहाँ निगेटिव साइन लगा था तो निगेटिव लगा लिए, और बट्टा में ए यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू क्या है यहाँ से, तो माइनस का 3 है बच्चों। इसको आप काटोगे तो यहाँ से क्या लिखोगे 2, यानी समेशन ऑफ अल्फा का वैल्यू क्या मिला बच्चों यहाँ से, तो 2 मिला, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से आप मिलाओगे तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, एनीवन, नहीं ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपको वही कहता है, बस यहाँ से 4th डिग्री का आपको इक्वेशन दिया गया है, कहता है इफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर द रूट्स ऑफ एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 देन समेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या होगा बच्चों। ठीक है, तो यहां से भी आपका वही होगा बच्चों। ठीक है, अगर यहां से कोई क्यूबिक इक्वेशन अगर आपको यहाँ ए एक्स के पावर 4 प्लस का बी एक्स क्यूब प्लस का सी एक्स स्क्वायर प्लस का डी एक्स प्लस का ई इक्वल टू अगर 0 दे दे, यहाँ बाई क्वाड्रेटिक कोई इक्वेशन दे दे, तो यहाँ से समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा क्या लिखोगे यहाँ से, तो यहाँ से इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस बी बट्टा में ए ही हो जाता। इसी को आप समेशन ऑफ अल्फा कहोगे, माइनस बी बट्टा में ए होता दोस्तों। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ से हमको जो दिया गया था, यहाँ समेशन ऑफ अल्फा पूछ रहा था, तो समेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो माइनस बी क्या था यहाँ से एक्स क्यूब का कोफिशिएंट था, तो यहाँ से एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हम देख नहीं रहे, तो एक्स क्यूब तो है नहीं, तो यहाँ क्या होगा 0, अब बटा में ए क्या है, तो यहाँ से 1 है दोस्तों, इसलिए क्या लिखोगे यहाँ से 0 लिखोगे, यानी जो ऑप्शन नंबर आप यहाँ से मैच करोगे तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया था, तो 0 आपको दिया गया था बच्चों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 में आते हो, कहता है इफ अल्फा बीटा गामा विद द रूट्स ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, इसमें छूट रहा था बच्चों, डेल्टा बी द रूट्स ऑफ एक्स के पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 देन समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका देखिएगा, अगर इसी में अगर हम यहाँ से समेशन ऑफ
समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा का अगर वैल्यू हम निकाले बच्चों, तो इसका वैल्यू जो हो जाता है वह क्या हो जाता है, माइनस का डी बटा में ए हो जाता है। ठीक है, माइनस का डी बोले तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट और बट्टा में एक्स के पावर 4 का कोफिशिएंट विथ निगेटिव साइन बच्चों। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर यहाँ से हम समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा का अगर वैल्यू निकाले तो माइनस का डी क्या है, तो यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट है, तो एक्स का तो कोफिशिएंट यहाँ कुछ है ही नहीं, तो अर्थात क्या है, 0 है। बट्टा में ए क्या है, तो ए एक्स के पावर 4 का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से 0 लिखोगे दोस्तों। तो इस तरीके से हम जो देख रहे थे, ऑप्शन नंबर मेरा सी क्या है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां से देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 15 में, इफ अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 इज सिमेट्रिक फंक्शन, देन समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा इज क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहां से सिमेट्रिक फंक्शन की अगर बात करता है तो सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दिया गया वह क्या है, एक्स क्यू प्लस का पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 दिया गया है। ठीक है, और इसका अगर 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा दिया गया है, तो सम ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या जानते हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसी को आप लिखते हो समेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता है, तो माइनस का बी बटा में, यानी कहें माइनस का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बटा में एक्स क्यू का कोफिशिएंट, अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से माइनस का पी बटा 1, अर्थात यहाँ से माइनस का पी लिख सकते हो। उसी तरह से यहाँ से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, आप प्लस का गामा अल्फा को क्या लिखोगे, इसको समेशन ऑफ अल्फा बीटा लिख सकते हो, और यह क्या हो जाता है बच्चों, तो यहाँ से क्यू बट्टा में 1 होगा, अर्थात कहोगे यहाँ से क्यू होगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स बट्टा में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू हो जाता है। उसी तरह से यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा बीटा गामा को क्या लिखोगे यहाँ से, तब माइनस आर बट्टा में 1, अर्थात कहोगे माइनस का आर हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब हमको जो वैल्यू निकालना था वह वैल्यू हमको निकालना था, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए अगर हम लोग इसको यहाँ से अगर लेके चलते हैं कुछ, देखिएगा समेशन ऑफ अल्फा इंटू समेशन ऑफ अल्फा बीटा हम लेके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप देखोगे समेशन ऑफ अल्फा का वैल्यू क्या है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा इंटू समेशन ऑफ अल्फा बीटा क्या है, यहाँ से था अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब अगर इसको आप गुना करते हो तो क्या लिखोगे, यहाँ से देखो अल्फा में अल्फा बीटा से गुना करोगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस इसमें इससे गुना करोगे तो अल्फा बीटा गामा प्लस इसमें इससे गुना करोगे तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर गामा लिख सकते हो, प्लस फिर इसमें इससे गुना करो तो क्या लिखोगे, यहाँ से बीटा स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो, प्लस क्या यहाँ से बीटा स्क्वायर गामा लिख सकते हो, प्लस इसमें इससे गुना करोगे तो अल्फा बीटा गामा लिख सकते हैं, प्लस फिर इसमें इससे गुना करोगे क्या लिखोगे, अल्फा बीटा गामा, प्लस इसमें इससे गुना करोगे तो यहाँ से गामा स्क्वायर बीटा लिख सकते हो, प्लस इसमें इससे गुना करोगे तो यहाँ से गामा स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं बच्चों, कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अब यहाँ से देखिएगा समेशन ऑफ अल्फा का वैल्यू क्या है, यहाँ से तो माइनस का पी है, और समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ से क्यू है, अर्थात यहाँ से माइनस का पी क्यू लिख सकते हो। अब यहाँ से अगर माइनस का पी क्यू इक्वल टू देखिएगा इसको 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 और इसको जितना भी समेशन वाला स्क्वायर वाला है उसको क्या लिखो, यहाँ से समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, आप प्लस इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए और इसको ऐड करेंगे दोस्तों, क्या लिखो, अल्फा बीटा गामा और अल्फा बीटा गामा क्या लिखो, यहाँ से 3 अल्फा बीटा गामा लिख सकते हैं बच्चों, कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लिख सकते थे दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या लिखो, माइनस का पी क्यू इक्वल टू इसी का वैल्यू निकालना है, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, और यहाँ से प्लस का 3 इंटू अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ से तो माइनस का आर है, अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से तो माइनस का 3r लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब हमको इसका वैल्यू अगर निकालना है तो समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल टू क्या लिखो, इसको इधर भी शिफ्ट करोगे तो यहाँ से 3r माइनस का पी क्यू लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अर्थात मेरा ऑप्शन नंबर जो हम मैच करेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल लोगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा था, इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड अल्फा 4 बी द रूट्स ऑफ एक्स के पावर 4 प्लस 3x क्यू प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, देन समेशन ऑफ अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 क्या होगा दोस्तों। ठीक है,
तो बस आप जैसे पहले निकालते थे उसी तरीके से हम लोग इसको भी निकाल लेंगे। तो क्या होता है यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हम लोग जानते हैं ना, यहाँ से अगर x ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस का सी एक्स स्क्वायर प्लस का डी एक्स प्लस ई इक्वल टू अगर 0 होता था तो यहाँ से क्या लिखते हो, समेशन ऑफ अल्फा बीटा क्या होता था दोस्तों, तो यहाँ से समेशन ऑफ अल्फा बीटा आपका हो जाता था, क्या होता था, सी बटा में ए होता था दोस्तों। ठीक है, सी बटा में क्या होता था, यहाँ से ए होता था, तो यहाँ से सी क्या था, तो यहाँ सी आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था और ए क्या था एक्स के पावर 4 का कोफिशिएंट था। तो उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ से अल्फा बीटा गामा और डेल्टा के जगह पर क्या दिया गया, अल्फा 1 अल्फा 2 दिया गया है, तो यहाँ से समेशन ऑफ अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 क्या होगा, तो माइनस का सी बटा ए या कहें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बच्चों यहाँ से, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसमें हम देख रहे थे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से 0, अब बट्टा में कोफिशिएंट ऑफ ए के पावर एक्स के पावर 4, तो एक्स के पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है, अर्थात 0 बटा 1 क्या लिखो दोस्तों, यहाँ से 0 लिखोगे। अर्थात यहाँ से जो ऑप्शन अगर हम मैच करते बच्चों तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ही मेरा करेक्ट हो जाता दोस्तों, कि नहीं होता, बिल्कुल हो जाता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में भी आपको वही चीज कह रहा था, यहाँ से इफ अल्फा बीटा गामा विद द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए नॉट एक्स क्यूब प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स प्लस ए थ्री इक्वल टू 0 देन अल्फा बीटा गामा क्या होगा दोस्तों, तो अल्फा बीटा गामा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, अब बट्टा में ए होता है विथ नेगेटिव साइन, तो यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस का 3 A3, अब बट्टा में क्या लिखो, ए नॉट लिखोगे, यही आपका क्या है, तो अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू हो जाता है। अर्थात यहाँ से जो ऑप्शन नंबर मैच करते हैं तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 में आते हो तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 विद द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 इक्वल टू 0 देन समेशन ऑफ अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम लोग जस्ट यहाँ से देखे हैं दोस्तों अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 का क्या होगा, जैसे हम लोग जानते हैं ना क्या होता है यहाँ से, जैसे मैं यहाँ से कोई भी अगर इक्वेशन अगर यहाँ से दे दिया रहता है, क्या क्यूबिक अगर इक्वेशन अगर आपको दिया रहता है दोस्तों, क्या दिया रहता है, ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस डी इक्वल टू का 0 रहता है, तो क्या लिखोगे यहाँ से समेशन ऑफ अल्फा बीटा क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ से सी बट्टा में ए हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से सी क्या है, तो एक्स का कोफिशिएंट है, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ क्या देख रहे हो, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से माइनस का 16, अब बट्टा में ए क्या है, तो एक्स के पावर 3 का कोफिशिएंट यानी यहाँ क्या है 1 है, इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस का 16 लिखोगे, यही क्या होगा आपको समेशन ऑफ अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इक्वल टू माइनस का 16 हो जाता। अर्थात यहाँ से जो ऑप्शन नंबर देख रहे थे बच्चों, ऑप्शन नंबर मेरा सी क्या है बच्चों, तो करेक्ट हो जाता दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा था बच्चों, इफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विद द रूट्स ऑफ ए नॉट एक्स के पावर 4 माइनस 4 a1 x क्यूब प्लस 6 a2 x स्क्वायर माइनस 4 a3 x प्लस a4 इक्वल टू 0 देन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा प्लस 1 बाई डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा था बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं, आपको एक इक्वेशन दिया गया था, क्या इक्वेशन दिया गया है बच्चों, तो ए नॉट एक्स के पावर 4 माइनस का 4 a1 x क्यूब प्लस का 6 a2 x स्क्वायर माइनस का 4 a3 x प्लस का a4 इक्वल टू 0 दिया गया है। ठीक है, अब अगर यहाँ से 4 रूट अगर दिया गया है बच्चों, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से समेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस का एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बट्टा में एक्स के पावर 4 हो जाता है का कोफिशिएंट, क्या लिखो यहाँ से माइनस 4a1, अब बट्टा में लिख सकते हो a नॉट, अर्थात कहोगे यहाँ से 4a1 बट्टा में a नॉट लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ समेशन ऑफ अल्फा बीटा क्या लिख सकते हो बच्चों, तो यहाँ से समेशन ऑफ अल्फा बीटा क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बट्टा में एक्स के पावर 4 का कोफिशिएंट 6a2 अब बट्टा में a नॉट लिख सकते हैं। उसी तरह से बच्चों यहाँ से अगर हम समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा क्या लिखोगे, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स से अब बट्टा में कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 4 और विथ निगेटिव साइन, अर्थात क्या लिखो यहाँ से माइनस का 4 a3 अब बट्टा में a नॉट लिखोगे, अर्थात यहाँ से लिखोगे a3 अब बट्टा में a नॉट लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा क्या होगा,
तो कांस्टेंट टर्म यानी A4 बटा में A0 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यह सब चीज का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब आते हैं जिसका वैल्यू हमको निकालना था उसके बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो क्या यहाँ से वैल्यू निकालना है 1/α प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा प्लस 1/डेल्टा का वैल्यू निकालना। तो इस सब का एलसीएम लेते हो क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ से अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको करोगे यहाँ से क्या लिखोगे, बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस क्या लिखोगे, अल्फा बीटा डेल्टा, और यहाँ से लिखोगे अल्फा बीटा गामा लिख सकते हो। उस सब को ऊपर वाला को क्या लिखोगे, यहाँ से समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा लिख सकते हो। अब बटा में अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही आप लिख सकते हो। अब देखो इसका वैल्यू हम यहाँ से ऑलरेडी निकाले हुए हैं। क्या है इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू है 4A3 बटा में A0 होल बटा यहाँ से अल्फा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो A4 बटा में A0 से A0 कैंसिल होगा तो क्या लिखो यहाँ से 4A3 बटा में A4 लिखोगे दोस्तों, ठीक है। यानी जो ऑप्शन अगर हम मैच करते हैं बच्चों तो ऑप्शन नंबर मेरा सी क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत है, एनीवन? नहीं ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x³ प्लस px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 देन समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो वही वाला बात है। यहाँ से क्या है दोस्तों, क्या इक्वेशन दिया गया आपका, तो यहाँ से इक्वेशन दिया गया x³ प्लस का px² प्लस का qx प्लस r इक्वल टू 0। तो यहाँ से समेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे, तो माइनस का p लिख सकते हो। समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा क्या लिखोगे, तो यहाँ से q लिख सकते हो। यहाँ से आप समेशन ऑफ ए और अल्फा बीटा गामा क्या लिखोगे, यहाँ से अल्फा बीटा गामा लिख सकते हो। यहाँ से माइनस का r लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से आते हैं बच्चों, क्या हमको निकालना है समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर। तो क्या हम लोग अगर यहाँ से समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर अगर लेके चलते हो तो समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर को क्या लिखते हो यहाँ से, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको अगर तोड़ोगे तो क्या लिखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा गामा, आप प्लस का क्या लिखो 2 गामा अल्फा लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्या लिखोगे, यहाँ से समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस अगर 2 कॉमन निकालते हैं तो इसको लिख सकते हो समेशन ऑफ अल्फा बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या है, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर है बच्चों। अच्छा अब यहाँ से देखिएगा समेशन ऑफ अल्फा का स्क्वायर है, तो समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो यहाँ से माइनस पी है, तो क्या लिखो माइनस पी का स्क्वायर इक्वल टू इसी का इसका तो वैल्यू हमको निकालना था, तो यहाँ क्या लिखो समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू समेशन ऑफ अल्फा बीटा का वैल्यू क्या बच्चों, यहाँ से क्यू है तो यहाँ से क्यू लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसका वैल्यू निकालना है, तो समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखो पी स्क्वायर माइनस का 2q, यानी यही मेरा पी स्क्वायर माइनस का 2q ही आंसर हो जाता है। जो ऑप्शन नंबर हम मैच करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है दोस्तों, तो करेक्ट हो जाता है मेरा दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए दोस्तों। इस तरीके से हम लोग आज इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक किए हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 21 से लेकर 40 तक करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और इसका नेक्स्ट लेक्चर जो है दोस्तों यानी क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 आज शाम तक अपलोड हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो